जय श्री राम। दोस्तों, 1 मई को है एक बहुत ही बड़ी पूर्णिमा, बहुत खास पूर्णिमा, जिसका महत्व बुद्धिज़्म में भी और हमारे हिंदू धर्म में भी कहीं अधिक है। हम मिस्टिक पाथ बाय प्रतीक्षा पे हर फुल मून और हर न्यू मून को लेकर जो है वो कुछ एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, उसकी एनर्जी क्या है इसकी बात करते हैं। तो इस बार की जो ये पूर्णिमा है, जिसे हम वैशाख पूर्णिमा भी कहते हैं, जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, वो इतनी ज़्यादा इंटेंस और इतनी पावरफुल है कि अगर इस दिन आप कुछ चीज़ें करेंगे तो आप अपनी लाइफ में जो भी डिससैटिस्फैक्शंस चल रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनमें एक पॉजिटिव शिफ्ट आपको महसूस होगा। तो आज का वीडियो इसी पर है। सबसे पहले मिस्टिक पाथ बाय प्रतीक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर नए हैं और इसका कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और जो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है मिस्टिक पाथ बाय प्रतीक्षा की, आप लोगों का जो सपोर्ट मुझे मिल रहा है उससे के लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। माफ़ी चाहूँगी, पीछे कुछ टाइम तक वीडियोस मेरे नहीं आए और मैं, क्योंकि आप मेरे परिवार का हिस्सा हैं, तो मैं आप लोगों के साथ ही शेयर भी करना चाहती हूँ कि अभी अगला 15-20 दिन हो सकता है कि वीडियोस की फ्रीक्वेंसी कुछ कम रहे, क्योंकि मैं जो है वो कुछ हेल्थ इश्यूज से अभी गुज़र रही हूँ और अ, इस हफ्ते के आखिर में जो है वो एक सर्जरी से भी मुझे गुज़रना होगा। आप लोगों की ब्लेसिंग्स, आप लोगों की बेस्ट विशेस का मुझे भरोसा है कि आप लोगों की दुआओं से मैं बहुत जल्दी वापसी करूँगी। इसीलिए मैं ये बुद्ध पूर्णिमा का वीडियो अभी रिकॉर्ड करके और ये आप लोगों के लिए मैं लेकर आ रही हूँ। इसके साथ ही मैं कोशिश करूँगी कि बड़े मंगलवार जो आ रहे हैं, जो इस बार 8 पड़ेंगे, जो बहुत ही पावरफुल एक पोर्टल खुल रहा है, उसके लिए भी मैं अपनी सर्जरी में जाने से पहले आप लोगों को जो है वो उसका भी कंटेंट आप लोगों के लिए मैं लेकर आ सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो जैसा कि सभी जानते हैं, ये बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा भगवान गौतम बुद्ध से संबंधित है। वैशाख पूर्णिमा है, इसलिए भगवान विष्णु से इसका जो है वो संबंध है बहुत ज़्यादा। माँ लक्ष्मी की कहते हैं इस दिन अगर आप पूजा करते हैं, खीर का भोग लगाते हैं, तो आपके लाइफ में जो है वो अबंडेंस ऑफ वेल्थ के कई रास्ते खुलते हैं। लेकिन इन सब से अलग हम जो फुल मून की बात करते हैं, और फुल मून हम ये कहते हैं कि कंप्लीशन ऑफ साइकिल है। 15 दिन, मतलब न्यू मून पे हम हर महीने एक जो बीज हम बोते हैं, एक अपना जो संकल्प लेते हैं, वो 15 दिन में कंप्लीशन उस साइकिल का होता है और वो एक कंप्लीशन है और फिर हमें न्यू बिगिनिंग उसके बाद न्यू मून से हम लोग फिर करते हैं। तो एक तो इसलिए भी ये पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण होती है। दूसरी चीज़ क्या है कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, लाइव में भी आके मैंने बात की है कि पूर्णिमा के समय या अमावस्या के समय मून की एनर्जीज बहुत इंटेंस होती हैं, इसलिए हमें इमोशनली हम शेकन फील करते हैं। कई बार बहुत सारे लोग आप में से अभी भी ऐसा फील कर रहे होंगे कि पूर्णिमा से एक हफ्ता पहले से ही आपको फील हो रहा होगा कि आपको कुछ रोना आ रहा है, आपके इमोशंस बहुत हेवी फील हो रहे हैं, आपको चीज़ें जो है वो जो चीज़ें, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ नया हुआ है, पुरानी ही जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में बनी हुई हैं वो इस समय पिछले एक हफ्ते में बहुत ज़्यादा इंटेंस हो रही हैं। ऐसा हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस समय महसूस कर रहे होंगे, तो परेशान मत होइए, कुछ अलग नहीं हो रहा है, ये फुल मून की एनर्जी है। अब इस बार की फुल मून को हम समझते हैं कि किन किन कारणों से ये खास है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि ये बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा बुद्ध जयंती भी है। कितनी एक जो है विलक्षण बात है कि भगवान बुद्ध का जन्म भी इसी वैशाख पूर्णिमा पर हुआ था। उनको जो एनलाइटमेंट हुआ था, जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में 35 साल की आयु में,
वो भी इसी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। और जब उन्होंने उनका परिनिर्वाण हुआ था 80 वर्ष की आयु में, तो वो भी जो है इसी वैशाख पूर्णिमा पर के दिन हुआ था। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो सत्य की खोज में, जो दुख का कारण खोजने, उसका जन्म इस पूर्णिमा पे हो रहा है। उसके बाद उसको ज्ञान की प्राप्ति भी इसी पूर्णिमा पे हो रही है और वो अपना शरीर भी इसी पूर्णिमा पर त्याग रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़ा एक संयोग है, एक विलक्षण संयोग है। तो आप समझ ही सकते हैं कि इस पूर्णिमा की एनर्जी नई शुरुआत यानी नई शुरुआत को दिखाती है। इस पूर्णिमा की जो एनर्जी है वो अगर आप अपने अंदर झाँकेंगे तो आपको एक एनलाइटमेंट प्रोवाइड कर सकती है, प्रदान कर सकती है। और साथ ही जब भगवान बुद्ध ने अपना शरीर त्यागा, उनका परिनिर्वाण हुआ, तो यानी कि इस पूर्णिमा की जो एनर्जी है वो लेट गो की भी है, चीज़ों को छोड़ने की भी एनर्जी है। यानी तीनों तरह की एनर्जीज इस एक सिंगल पूर्णिमा के अंदर समाहित है। ठीक है। अब अगर हम दूसरे तरीके से बात करें तो ये वैशाख पूर्णिमा के रूप में भी हिंदू हमारी परंपरा में मनाई जाती है, जिसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। और उनका जो कछुए के रूप में उन्होंने जो अवतार लिया था, उस स्वरूप की जो है पूजा अर्चना की जाती है। माता लक्ष्मी को भी, और ये तो पड़ भी शुक्रवार के दिन रही है, इसलिए ये और ज़्यादा पावरफुल है। तो इस दिन माता लक्ष्मी की भी पूजा का विशेष फल मिलता है। इस दिन अगर लोग कहते हैं कि छाता या भोजन या जल, इस तरीके की चीज़ों का दान किया जाता है, तो आपको जो है वो मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। तो ये हुआ हिंदू जो परंपरा है उसके हिसाब से। अब हम बात कर लेते हैं एस्ट्रोलॉजिकल। तो ये जो फुल मून आ रहा है, ये जो 1 मई वाली पूर्णिमा है, ये स्कॉर्पियो साइन में है। और स्कॉर्पियो जो है वो एक वाटर साइन है ना। 5 एलिमेंट्स जो होते हैं हर साइन का एक एलिमेंट होता है, तो ये वाटर एलिमेंट है। तो वाटर एलिमेंट अगेन क्या दिखाता है? इमोशंस को दिखाता है, राइट। और स्कॉर्पियो का जो संबंध है वो मार्स यानी मंगल से होता है। और मंगल हम सभी जानते हैं कि मंगल जो सिंबल है वो एनर्जी का है, एक्शन का है। तो इतनी सारी चीजें ना एक दिन में हो रही हैं, तो करना क्या है? इमोशन हैवी फील होंगे। लेकिन अगर हम इस दिन कुछ एक्टिविटी जो अभी मैं शेयर करूंगी वो करते हैं, अगर हम बुद्ध के दर्शन को आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं, अगर हम थोड़ा मेडिटेशन कर लेते हैं, तो आपको अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो इसी पूर्णिमा से आपको अगली पूर्णिमा के बीच दिखने शुरू हो जाएंगे। तो वो हो क्या सकते हैं? तो पहले हम एक्टिविटी की बात हम बाद में करेंगे, वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। पहले हम बुद्ध की बात कर लेते हैं। तो बुद्ध, आप सोचिए कि एक सिंबल हम सभी ने पढ़ा है बचपन से, भगवान बुद्ध को पढ़ा है, सिलेबस में होगा। बहुत सारे लोग जो पढ़ने के में रुचि रखते होंगे उन्होंने बुद्ध का दर्शन पढ़ा होगा। और लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने उतना डीपली नहीं भी पढ़ा होगा। तो बुद्ध, आप सोचिए, वो एक सिद्धार्थ उनका नाम था, वो एक राजकुमार थे। और एक राजकुमार के जीवन में किस चीज़ की कमी है? एक लविंग पेरेंट्स थे, सारे ऐशो आराम की चीज़ें थी, ऐश्वर्य थे, सब चीज़ें थी। एक बहुत ही खूबसूरत पत्नी थी, बेटा था, सब कुछ था। लेकिन उनका जो उन्होंने 4 चीज़ें जब एक दिन नगर भ्रमण के दौरान उन्होंने देखी, कि उन्होंने एक वृद्ध को देखा, उन्होंने एक डेड बॉडी को देखा, उन्होंने एक बीमार रोगी को देखा, उन्होंने एक साधु को देखा। तो उनको ये लगा कि इस संसार में जो है वो दुख बहुत है, और वो उस दुख का कारण जानना चाहते थे। और यहीं से बुद्ध ने सब कुछ त्याग कर इस सत्य की खोज करने का निर्णय लिया, और वो घर और अपना परिवार त्याग कर चले गए। ये हम सभी जानते हैं।
अब इतने दिन की तपस्या में बुद्ध ने पहले बहुत कठिन तपस्या भी की। पहले तो उन्होंने कई लोगों से पूछा, जानने की कोशिश की, लेकिन उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। फिर उन्होंने बहुत ही कठोर तप करना शुरू किया, लेकिन उसमें भी वो उनको लगा कि इससे भी चीज़ें उनको क्लैरिटी के साथ नहीं मिल रही हैं। उसके बाद उन्होंने अपना ध्यान में बैठे और उन्होंने चीज़ों को जो तप किया, उसके बाद उन्होंने ये पाया कि दुःख जो है वो संसार का हिस्सा है। दुःख तो है, और जब दुनिया है, जब जीवन है, तो दुःख रहेगा, उसका अभिन्न अंग है, उसको हटाया नहीं जा सकता। पर फिर उन्होंने कहा कि दुःख का कारण क्या है? तो उन्होंने पाया कि दुःख का जो कारण है ना, वो क्रेविंग है, मतलब अटैचमेंट है, हमारी तृष्णा है। हम चीज़ों को लेकर हमेशा उससे अपनी एक ओनरशिप उस पे लेके चलते हैं कि ये तो हमारा है, ये मेरा है, ये छिन जाएगा तो आपको दुःख होगा। आपकी युवा अवस्था जा रही है, वृद्धावस्था आ रही है तो आपको दुःख हो रहा है। आपका कोई प्रियजन की मृत्यु हो रही है तो आपको दुःख हो रहा है। आपका शरीर अगर ठीक से काम नहीं कर रहा तो आपको दुःख हो रहा है। मतलब जो आपके आप एक ओनरशिप ले लेते हैं कि ये मेरा है। और जब जीवन में परिवर्तन आते हैं तो उस परिवर्तन को हम स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है। तो बुद्ध ने कहा कि जो दुःख का कारण है वो है क्रेविंग, वो है तृष्णा, वो है अटैचमेंट। अब दुःख से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो दुःख से मुक्ति का एक ही मार्ग है कि डिटैचमेंट, यानी सब कुछ जो आपके जीवन में हो रहा है उसको आप साक्षी भाव से केवल ऑब्जर्व करें, उसको देखें, महसूस करें, लेकिन उसको रिएक्ट ना करें। और दूसरी चीज़ ये कि इस सत्य को समझें कि दुनिया में, संसार में परिवर्तन ही जो है वो स्थायी है। सब कुछ बदलता है, सब कुछ बदलता रहता है। तो जो जब हम ये स्वीकार कर लेंगे ना कि जीवन में, दुनिया में, संसार में परिवर्तन ही स्थायी है, तो जब हमारे जीवन में बदलाव होगा तो हमें उनका दुःख नहीं होगा, हम उसको स्वीकार करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये उन्होंने चीज़ें महसूस की, और उन्होंने फिर ये भी पाया कि मध्यम मार्ग ही श्रेष्ठ मार्ग है। मतलब एक्सट्रीम ना तो आसक्ति होनी चाहिए और ना ही एक्सट्रीम डिटैचमेंट होना चाहिए। मध्यम मार्ग ही जो है वो श्रेष्ठ मार्ग है, ये बुद्ध ने पाया। उन्होंने अपने अष्टांग मार्ग भी दिया था, जिसमें जो है वो सही विचार की बात थी, सही वचन की बात थी, सही सोच की बात थी, सही जीवन की बात थी, सही ध्यान, सही प्रार्थना, सही जो है वो आपका जो कहना चाहिए कि सही आचरण। ये इस तरीके से अष्टांग मार्ग भी दिया कि अगर हम, हर व्यक्ति अपने जीवन में अष्टांग मार्ग को फॉलो करे तो कहीं ना कहीं भी, कभी भी उसे दुःख की अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि वो सरेंडर भाव से और एक्सेप्टेंस के साथ अपना जीवन जिएगा। तो यहाँ से हमें क्या इस पूर्णिमा पे सीखना है अपने जीवन में? हमें सीखना है कि हमारे जीवन में जो भी अच्छे बुरे बदलाव होते हैं, या जो भी, हाँ, जिन्हें हम दुःख कहते हैं, दुःख क्या है? दुःख ये है कि जब हमारी इच्छा के अनुरूप कुछ नहीं होता है, हम उसे स्वीकारना नहीं चाहते हैं, वो हमें दुःख देता है। तो जब भी हमारे जीवन में कोई दुःख आता है तो उस समय हमें ये समझना चाहिए कि ये संसार का नियम है, और हम किसी भी चीज़ से इतना ज़्यादा आसक्त ना हो, वो चाहे आपकी जो आपकी चीज़ें हैं या आपकी रिश्ते हैं, आप उनमें रहिए, उनसे जुड़े रहिए, लेकिन उनसे आसक्ति इतनी ज़्यादा नहीं हो कि आपको ऐसा लगे कि यही मेरे जीवन का एकमात्र मकसद है। तो पहली चीज़ हमें ये पूर्णिमा सिखाती है कि हमें अटैचमेंट को लिमिट में रखना है, और हमें चीज़ों जो हमारे जीवन में घट रहा है उन्हें एक दर्शक की तरह हमें ऑब्जर्व करना सीखना होगा कि ये जो हो रहा है, ठीक है, मेरे साथ ये, मेरे ऊपर ये परेशानी आ रही है, जैसे आई है मैं शांति से अगर इस समय को बिता लूँ तो ये वैसे ही गुजर जाएगी। तो अगर हम इस एक संकल्प को इस पूर्णिमा पे लेते हैं कि हमारे जीवन में चाहे जितनी बड़ी भी विपदा आ जाए, जितनी बड़ी भी परेशानी आ जाए, हम जो है वो बहुत एग्रेसिवली रिएक्ट नहीं करेंगे,
फिर चाहे वो किसी के साथ लड़ाई है तो हम क्रोध नहीं करेंगे, किसी से हम ईर्ष्या नहीं करेंगे, किसी से हम बहुत ज़्यादा लगाव नहीं रखेंगे। तो ये अगर हम संकल्प लें ना, तो हमारे जीवन से आधे जो तकलीफ़ें हैं, दुःख है, वो अपने आप उनकी इंटेंसिटी ना अगली पूर्णिमा तक ही आप महसूस करेंगे कि कम होती चली जाएगी। क्योंकि देखिए परिवर्तन तो नियम है ना, खुद भगवान बुद्ध भी जो है वो उन्होंने उनका भी परिनिर्वाण हुआ। प्रभु श्री राम इस धरती पर आए तो वो भी धरती छोड़कर स्वर्ग लोक चले गए। यानी कुछ भी स्थायी नहीं है। तो अगर घर में किसी की मृत्यु हुई है, किसी अपने को हमने खोया है, दुःख अवश्य होता है, लेकिन हम उसको हमेशा एक अच्छे भाव से याद करें, ना कि रोकर जो है सब कुछ छोड़कर, सब कुछ ऐसा करके कि अब तो लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। इस तरीके की अगर हम फीलिंग लाते हैं तो ये हमें भी कष्ट देता है और जो हमारे प्रियजन गए हैं, उनकी आत्मा को भी कहीं न कहीं वो चोट पहुँचाता है। एक तो संकल्प ये हुआ। दूसरा मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग यानी कि हमें किसी भी चीज़ में ओवर इंडल्जेंस नहीं होनी चाहिए। वो चाहे हमारे ऐश्वर्य हैं, हमारे मौज-मस्ती है या हमारी विरक्ति है। डिटैचमेंट का जो अर्थ है वो ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने दायित्वों से भागें और केवल अपने लिए सोचें। डिटैचमेंट सही मायने में वो है कि आप अपने परिवार के, अपने परिजनों के प्रति जो आपके दायित्व हैं, उनको निभाते हुए उनसे अपेक्षा कम से कम रखें। हम करते क्या है, हम परिजनों के लिए करते हैं लेकिन बदले में हमारी अपेक्षा रहती है कि मैंने उसके लिए किया, अब वो भी उसे भी मेरे लिए करना चाहिए था। मैंने तो उसके लिए इतना कुछ कर दिया लेकिन देखो मुझे ज़रूरत पड़ी तो वो नहीं आया। यानी ये हम गिव एंड टेक में हैं, बिज़नेस में हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ओवर इंटेलिजेंस किसी भी चीज़ में नहीं करनी है और हमें डिटैचमेंट का सही मतलब हमें समझना होगा कि डिटैचमेंट का मतलब घर-बार त्याग के साधु सन्यासी बन जाना ही नहीं है। डिटैचमेंट तब भी हो सकता है कि आप सारी मोह-माया से दूर रहते हुए, अपने आप को हर उससे मुक्त करते हुए अपने परिवार के प्रति अपने दायित्वों का आप निर्वहन करते रहें। तो ये भी पूर्णिमा पे हमें संकल्प लेने की ज़रूरत है कि सब कुछ मेरे पास है, लेकिन मैं उसका गुलाम नहीं हूँ। ये जब तक है बहुत अच्छी बात है, मैं उसका स्वागत करती हूँ या करता हूँ, लेकिन अगर किसी दिन ये मेरे हाथ से निकल गया या चला गया, तो वो ईश्वर की मर्ज़ी है, ईश्वर की इच्छा है और ना तो मैं अपने साथ कुछ लाई थी, ना मैं अपने साथ कुछ लेकर जाने वाली हूँ। तो ये इस तरीके का मध्यम मार्ग जब अगर हम अपना लेंगे ना जीवन में, तो हमें दुःख हमारे जीवन से खुद ब खुद कम होने लगेंगे और हमारी जो वो इमोशनल जो एक विस्फोट होता है ना पूर्णिमा के टाइम पे, न्यू मून के टाइम पे, वो काफ़ी हद तक इस प्रैक्टिस के बाद जो है चैनलाइज़ हो सकता है। तो ये बात हुई। अब स्कॉर्पियन क्योंकि साइन में है ये फुल मून, और जैसे कि मैंने कहा कि स्कॉर्पियन जो है वो वाटर एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, मार्स से जुड़ा हुआ है, तो एक तो इमोशनल जो है वो ज़्यादा है, इस समय हाई होंगे और साथ ही एक्शन वाला, एग्रेशन वाला एक टाइम रहेगा। तो अब हमें इस दिन करना क्या है? हमें एक तो सुबह उठ के स्नान करके हमें चाहे 5 मिनट ही हम मेडिटेशन ज़रूर करें। चाहे कुछ नहीं आपको मेडिटेशन आता, आप ओम की ध्वनि आजकल सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, ओम का चैंट आप चला के जो है उस पे मेडिटेट कर सकते हैं। मेरे खुद के चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं मेडिटेशन के, आप कोई भी वीडियोज़ देखकर उसके साथ मेडिटेट कर सकते हैं। दूसरा जो है आपको इस दिन कोशिश करिए, चाहे छोटा-सा ही कोई चैरिटी करिए, कोई दान करिए, कुछ भी। आप छाता दे दीजिए, आप पानी की बॉटल दे दीजिए, आप कुछ फ्रूटी बाँट दीजिए, कुछ भी इस तरीके की चीज़ें आप दान कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार, ठीक है? अ, अगर आप हिंदुइज़्म में को फ़ॉलो करते हैं तो आप इस दिन जो है भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की पूजा भी करिए, माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाइए और उनसे अपने घर में जो है अबंडेंस के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन ये सब करना कैसे है? सुबह स्नान करके एक तो इस दिन आप सी सॉल्ट जो होता है, उससे आप जो है वो स्नान करेंगे, पानी में थोड़ा-सा नमक मिला के उससे नहाइएगा। घर में नमक का पोछा लगवाइएगा या लगाइएगा खुद। और उसके बाद
आपको जहाँ आपका मंदिर है या जहाँ भी आप ये सब बैठ के एक्टिविटी करना चाहते हैं वहाँ पे आप जो है वो कोई धूप दीप जो है वो जला के उसकी क्लेंजिंग करेंगे। अपने भी ऐसे सर के चारों तरफ उसको घुमा के आप क्लेंजिंग करेंगे। चाहे तो आप इस दौरान बोल सकते हैं कि मैं अपने ऑरा को क्लेंस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और मेरे जो ऑरा में या मेरे जीवन में जो भी नेगेटिविटी है मैं उसको लेट गो कर रही हूँ, कर रहा हूँ, क्लेंजिंग हो रही है उसकी। इस तरीके का अफर्मेशन भी आप दे सकते हैं। क्लेंजिंग हो गई। क्लेंजिंग होने के बाद आप क्या करिए कि आप जो है वो एक थोड़ा सा चुटकी भर आप जो है नमक ले लीजिए, सी सॉल्ट ले लीजिए, और उसे अपनी मुट्ठी में रख के ना उसको ऐसे मुट्ठी को बंद कर लीजिए। राइट हैंड की मुट्ठी लीजिए, राइट हैंड की मुट्ठी में उसको नमक को लेके बंद करिए, और आप जो है वो आंखें बंद करेंगे। और उसके बाद आप जो भी आपके जीवन में नेगेटिव या प्रॉब्लम एरिया चल रहा है जिसे आप चाहते हैं कि वो ख़त्म हो जाए, वो लेट गो हो जाए, उसको आप विजुलाइज कीजिए। वो चाहे आपके फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं। आप और मन में बोलिए कि मैं जो है वो जो भी नेगेटिविटी है मेरे इस रिश्ते में, या जो भी नेगेटिविटी है मेरे फाइनेंसेस में, मेरे करियर में, वो सब जो है वो इस नमक में एब्जॉर्ब हो रही है और वो ख़त्म हो रही है, दूर हो रही है। ये करने के बाद जब आपने विजुलाइज कर लिया, बोल लिया, अब इस नमक को या तो आप हवा में घर से बाहर उड़ा दीजिए, घर में मत उड़ाइएगा, या फिर बेसिन में जाके नल खोल दीजिए और वहाँ पे इसको बहा दीजिए। और उसके बाद अपने हाथों को अच्छे से साबुन से आप वॉश कर लीजिएगा। ठीक है, ये एक्टिविटी हो गई। इसके बाद आप वापस आइए और एक दिया जलाइएगा, और दिया जलाने के बाद फिर आप जो मैं कह रही हूँ 5 मिनट का या 10 मिनट का मेडिटेशन, कुछ नहीं है तो आप जिन भी इष्ट देव को मानते हैं उनका आप मंत्र जाप कर सकते हैं, नाम जाप कर सकते हैं, जिन्हें भी आप मानते हैं। वो भी नहीं है तो ओम का चैंट कर सकते हैं। वो भी आप चैंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप कोई भी मेडिटेशन वीडियो या ऑडियो लगा के उसे बस सुन सकते हैं। तो ये आपके मन को जो है शांत करेगा। और उसके बाद आप जो है उस दिन संकल्प लीजिए कि मैं आज से इस बुद्ध पूर्णिमा से ये संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ कि मैं किसी भी चीज़ पर अपना पूर्ण अधिकार की जो मेरी प्रवृत्ति है उसको छोड़ रही हूँ, छोड़ रहा हूँ, और जो भी कुछ है वो मैं ईश्वर को समर्पित करके चल रहा हूँ। मेरे जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी आ रही है, मेरे जीवन में बहुत सारी अबंडेंस आ रही है, और मैं उसका खुली बाहों से, खुले मन से स्वागत करती हूँ या करता हूँ। ये आप मेडिटेशन के बाद इस तरीके का आप विजुलाइज कीजिए, फील कीजिए। तो ये हुआ इस बार की एक्टिविटी, क्योंकि ये एनर्जी आपको एक तो ओवर इंडल्जेंस से आपको दूर रहने के लिए बता रही है। अपने इमोशंस, जो भी आपके इमोशंस इस समय आ रहे हैं, अगर रोना आ रहा है तो आप रो भी लीजिए। कैंडल या दिया जलाए है, अब उस समय आंसू आ रहे हैं, आप बिल्कुल अपने मन को खाली कर दीजिए। आप चाहते हैं जर्नलिंग कर लीजिए अगर आप करते हैं, नहीं तो किसी पेपर पे ही अपने सारे जो आपके नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं ना उनको लिख दीजिए, और उस वक्त जला के उसकी एशेस को बेसिन में बहा दीजिए। कोई नहीं पड़ेगा, कोई आप ऐसा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है जब आप उसको जला देंगे तो ये वाला काम जो है अभी हम इस बार मैनिफेस्ट कुछ नहीं कर रहे हैं। इस पूर्णिमा को हम केवल लेट गो कर रहे हैं, और इस पूर्णिमा पे हम संकल्प लेंगे कि हम बुद्ध जितना होना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ हम इतनी कोशिश तो कर ही सकते हैं कि हम मध्यम मार्ग पे चले, और हम जो है वो दुख का जो कारण है ओवर अटैचमेंट, उससे हम धीरे 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 दूरी बना लें। ये था आज का वीडियो, और अगर आप लोग कोई वीडियो अच्छा लगा और आप इससे रिलेट कर पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आई रिसीव दिस पॉजिटिव एनर्जी होल हार्टेडली। और हाँ, इस दिन आप लोग मून वाटर ज़रूर बनाइएगा। मेरे चैनल पे मून वाटर बनाने का वीडियो भी है, और वो मून वाटर जब बनाएंगे तो उसको आप नेक्स्ट डे पी सकते हैं, घर में स्प्रिंकल कर सकते हैं थोड़ा सा। और अगर आप पूरी फैमिली के वेलबींग के लिए कर रहे हैं तो पूरे परिवार के को आप थोड़ा थोड़ा पिला सकते हैं। ठीक है, ये करिएगा। अगर आप क्रिस्टल्स यूज़ करते हैं, चाहे वो ब्रेसलेट्स की फॉर्म में हो या किसी भी फॉर्म में, तो इस दिन रात को मून लाइट में किसी कांच के बोल में वो क्रिस्टल्स रख के वो आप ओवरनाइट मून लाइट में रखिएगा, छोड़ दीजिएगा, जिससे कि वो क्रिस्टल्स भी चार्ज हो सके
अगर कांच के बॉल में नहीं रख रहे हैं तो गमले हैं तो उसकी मिट्टी में, अगर सूखी मिट्टी है तो उसकी मिट्टी में भी आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, और रिक्वेस्ट करूँगी कि हो सकता है वीडियो में थोड़ा सा गैप हो जाए इस बार मेरा, लेकिन आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, इस परिवार को छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि आप ही लोग मेरी जो है वो पूंजी हैं और आप लोग बहुत प्रीशियस हैं मेरे लिए। तो तब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।